नमस्कार दोस्तों। साथियों, मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ कॉल्स आ रहे हैं जिसमें मेरे से डायरेक्ट रूप से भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हम एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कैसे करें। अब मुझे यहाँ पर एक बात समझ में ये नहीं आ रही अभी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अभी तक कह सकते हैं शुरू क्यों नहीं की गई। तो मैंने कुछ प्रश्न भी पूछे गए कि क्या कारण रहा कि आपने तैयारी शुरू नहीं की। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न सामने आए कि सर जो अभी कुछ एग्जाम्स हुए हैं आप जानते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस और इसके अलावा कुछ अन्य एग्जाम की बात करें कि सर हम अभी उन एग्जाम्स में संलग्न थे जिस कारण से हम तैयारी नहीं कर पाए। एक तो ये कारण हो गया कि दूसरे एग्जाम्स में हम लगे हुए थे, इस कारण से अभी तक हम प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर पाए। तो सर प्रश्न ये बनता है कि हमारे पास 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, क्या हम इसमें प्रीलिम्स निकाल पाएंगे या नहीं। और दूसरा कारण ये कि सर अभी तक हम मेंस में लगे हुए थे। तीसरा कारण सर हेल्थ इश्यू आ गया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कारण उन्होंने बताए। तो मुझे लगा कि हाँ, इस पर वीडियो बनना चाहिए कि अब इन 80 दिनों, इन 70 दिनों या 75 दिनों में एमपीपीएससी प्री निकाल पाएंगे या नहीं। देखिए, मैं बहुत पहले से, चूंकि आपने यहां पर पूछा हुआ है तो मैं बतला देता हूं। वैसे मैंने इस पे बहुत से वीडियो बना दिए हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। लेकिन आपका डाउट है, आपने वे वीडियो देखकर भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। जिन्होंने उन वीडियो को देख लिया है, अगर उनको लगता है कि सर ये तो रिपीट कर रहे हैं, तो आप भले ही ना देखें अगर आपने उन वीडियो को देख लिया है तो मेरे साथियों, आपके पास लगभग बचता है अभी 70 डेज। ठीक है, 70 दिन है आपके पास। 70 दिन में आपको निकालना है एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो मोटे तौर पर 70 दिन उतने तो नहीं है जितने आप समझ रहे हैं कि मुझे यहां पर एमपी जीके की कोई मैं बुक भी पढ़ लूं, इसके ऑब्जेक्टिव भी लगा लूं, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लूं, हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ लूं, इसके ऑब्जेक्टिव लगा लूं, ज्योग्राफी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वह भी यहां पर डाउट है। साइंस की बात करें तो साइंस भी यहां पर बहुत सारा दिया हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि सर अब मैं क्या करूं, आखिर 70 दिनों में कैसे मैं तैयारी करूं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत से कारण हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी नहीं हो पाई, तो उनके मन में भी ये डाउट है कि सर कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे जैसे एग्जाम और भी नजदीक आता है तो ये प्रश्न बढ़ते ही जाते हैं, ये डाउट हमारे बढ़ते ही जाते हैं। अब देखिए, यहां पर 2 प्रकार की चीजें हैं कि एक तो ये कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, और दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि आप ऐसे तैयारी करें कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप एक कार्य करिए कि पुराने पेपरों को लगा डालिए। ठीक है, पुराने पेपर को अच्छे तरीके से, मैं तो कहता हूं रट दीजिए, क्योंकि यहां से 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे ही। रटना कैसे है कि इसकी जो व्याख्या दी जाती है ना, कहीं आपने पढ़ा होगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है कि प्रश्न अगर पूछा गया कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956, तो वहां पर दिया जाता है कि 1 नवंबर, जिसे मध्य पर्व के नाम से भी जाना जाता है, और भी डिटेल दे देते हैं कि कह सकते हैं मध्य पर्व समारोह जो है, या कह सकते हैं मध्य पर्व उत्सव कहां पर मनाया जाता है, भोपाल में, और मध्य प्रदेश समारोह कहां मनाया जाता है, दिल्ली में। तो ऐसे जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसमें एक प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, इससे संबंधित 4 फैक्ट मिलेंगे। इन 4 फैक्ट को अच्छे से रट दीजिए। यकीन मानिए 2 से 3 या यहां तक कि 4 से 5 प्रश्न यहां से आपके रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक कार्य तो आपको यह करना है कि पुराने पेपर को, अब पुराने पेपर कहां तक के लगाएं, तो ज्यादा नहीं तो 14 से लेकर 2020 तक के तो पेपर आप सोल्व कर ही लीजिए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूं 2 से 3 दिन आपको इसमें लग जाएगा। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एमपी जीके। बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो हमें रिस्क लेना नहीं है। तो हमें क्या करना है, एमपी जीके को अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एमपी जीके की जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है उसे लगाएं, लेकिन इतना समय है कि इस एमपी जीके की बुक को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से यहां पे देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, आपको यहां पर टॉप नहीं करना है।
कि पता लग रहा 95 या 90% अंक लाना है। नहीं, प्रीलिम्स में इतने अंक आपको नहीं लाना है, आपको लाना है 70 to 75, जो कि आप बुक को अच्छे तरीके से पढ़कर भी ला सकते हैं। मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठते हैं कि एमपी जीके के 10 टॉपिक आज मैंने पढ़ लिए, 10 टॉपिक कल पढ़ लूंगा। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि इनका माइंड कैसा है कि एक दिन में ही 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। यकीन मानिए आपको बहुत समय लगता है एक एक टॉपिक को क्लियर करने में। पढ़ना और याद रखना दो अलग अलग चीजें हैं। पढ़ने को तो कह सकते हैं कि हम एक दिन में किसी बुक को पूरी ही पढ़कर पलट दें, लेकिन क्या वास्तव में वो पढ़ा हुआ हमारे काम का है? हाँ, हमारे मन में एक बात हमेशा रहती है कि यार मैंने तो पढ़ लिया है, मेरे से प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रश्न वहीं से गलत होते हैं। तो भले ही आपको एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव छोड़ना पड़े, लेकिन आपको एमपी जीके की एक कोई भी बुक, एनी बुक, आप कोई भी बुक आप ले सकते हैं, उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि अगर आप पुनर्गठन पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पार्ट ए श्रेणी के राज्यों में हम बात करें सीपी बरार की राजधानी क्या थी, या मध्य प्रदेश में कितने संभाग कितने जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। फैक्ट कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। मैं कहता हूं 35 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप 30 क्वेश्चन अच्छे तरीके से बना लीजिए, आपका काम हो जाना है। तो 30 क्वेश्चन आप यहां से बना रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन यहां से रिपीट हो जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन का कोटा हमने अभी पूर्ण कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको आना है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बुक जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। उस बुक का नाम है लुसेंट। कुछ लोगों को ये डाउट होते हैं कि सर लुसेंट से तो प्रश्न बनते ही नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आपने कितनी बार लुसेंट को पढ़ा? आपने अगर अच्छे तरीके से लुसेंट को पढ़ा है तो यकीन मानिए कि प्रश्न आपके गलत होने नहीं है। लुसेंट को पढ़ना कैसे है? लुसेंट को पढ़ना है रिवीजन के साथ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो लुसेंट में नहीं दिया गया है और जहां से प्रश्न नहीं बनते, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये लुसेंट से था या अथवा नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें एक काम करना है कि लुसेंट को अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 3 बार इसका रिवीजन करना है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव की नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव आपको लगाना है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव लगाएं। अभी आपको क्या कार्य करना है? अभी करना है लुसेंट को अच्छे से पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोग के बारे में। आयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि यहां से 20 प्रश्न आ रहे हैं तो आपके 17 से 18 प्रश्न आपके 17 से 18 प्रश्न सही होने चाहिए। तो हमने देखा तो 35 प्रश्न वहां से, 20 प्रश्न यहां से, ठीक है, और 20 प्रश्न आप लुसेंट से, साथ ही 5 प्रश्न अगर आप करंट अफेयर्स से भी सही करते हैं तो 0, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 80% क्वेश्चन बनने की संभावना है न्यूनतम तरीके से भी आप पढ़ते हैं तो। हमें इतने लाने नहीं है, हमें लाने हैं 75%। 75 क्वेश्चन आपको इतना करना है, इतने करके आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपके मन में अभी कुछ उपद्रव हो रहे होंगे कि डिप्रेशन जैसी स्थिति, यहाँ पर तनाव जैसी स्थिति आती है, ये सभी चीजें नहीं करना है। अच्छे तरीके से ध्यान से अब आपको पढ़ना है। आपके पास, मैं तो कहता हूं ये समय ऐसा होता है जिसमें ही तैयारी होती है। भूल जाइए जो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, उस बात को भूल जाइए। आपके पास जो समय बचा है, इस समय का सदुपयोग कैसे करें, इस बात पर ध्यान दीजिए। इसको आप सही से यूटिलाइज कीजिए। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए। देखिए, मैंने ये देखा कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव बुक भी ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाने लग जाते हैं, अपने नोट्स से भी पढ़ते हैं, कोई नई बुक भी ले लेते हैं। क्या फायदा है इसका? एक ही बुक से पढ़िए, भले ही 90% कंप्लीट होगा, लेकिन 90% अच्छे से कंप्लीट होगा। 10 बुक को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके सही होने नहीं है। तो आपको एमपीपीएससी की तैयारी ऐसे करनी है। सबसे पहले आपको एमपी जीके को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ऑब्जेक्टिव अभी नहीं लगाना है। दूसरा काम आपको करना है पुराने प्रश्न पत्रों को सोल्व करना है। तीसरा,
आयोग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का बहुत छोटा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ लेना है और लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। करेंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन ले लीजिए, वहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो साथियों, आपके ऐसे ही कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।